हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी जोन। आज हम आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक लेकर आए हैं जो कि आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप लोग कमेंट कर रहे थे, इससे पहले मैंने आपको 2-3 ट्रिक बताया था कल के वीडियो में, तो उसमें आपने काफ़ी कमेंट किया था कि भूमध्य रेखा से जो स्थित देश है, भूमध्य रेखा पर स्थित है, उनके नाम को याद रखने की कोशिश किस तरह से किया जाए। तो बेसिकली देखिए, अगर आप मैप से करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से याद रहेगा और आपको माइंड में सेट भी होगा कि हाँ, इसके आसपास कौन से देश हैं। लेकिन अगर फिर भी आप चाहते हैं कि उन नामों को हम ट्रिक के माध्यम से भी याद कर लें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, याद कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल सा ट्रिक है। बस देखिए, पहली बात आपको याद रखना है, पहला क्वेश्चन तो ये बन सकता है कि भूमध्य रेखा पर स्थित देशों की संख्या टोटल कितनी है। तो पहली चीज़ ध्यान रखेंगे, टोटल 13 देश स्थित है भूमध्य रेखा से, यानी कि विषुवत रेखा पर टोटल 13 देश पड़ते हैं। भूमध्य रेखा कहते किसे हैं, तो आपको पता होगा कि जो ग्लोब पे बीचों बीच से होकर के गुजरता है अक्षांश 0 डिग्री, उसी को कहा जाता है भूमध्य रेखा। ठीक है। और भूमध्य रेखा पर अगर हम बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपका दक्षिण अमेरिका पड़ता है, उसके बाद आपका अफ्रीका तो तीनों अफ्रीका से तीनों रेखाएं होकर के गुजरती है, कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा। तो आपका अफ्रीका भी आ जाता है और साथ ही साथ आपका एशिया के भी इसमें आते हैं, एशिया के कुछ क्षेत्र। तो आपको 3 चीज़ याद रखना है कि एशिया के कितने देश आते हैं, अफ्रीका के कितने देश आते हैं और दक्षिण अमेरिका के कितने देश आते हैं। तो यहाँ पे मैंने अलग अलग करके भी ट्रिक बना दिया है कि एशिया के 3 देश इसके अंतर्गत आते हैं, भूमध्य रेखा से होकर गुजरता है, और अफ्रीका से टोटल 7 देश होकर गुजरते हैं, और उसी तरह से दक्षिण अमेरिका के भी 3 देश होकर के गुजरते हैं। तो सबसे पहले हम एशिया की बात कर लेते हैं कि एशिया में वो 3 देश कौन कौन से हैं जिससे होकर के भूमध्य रेखा गुजरती है या फिर विषुवत रेखा गुजरती है। तो देखिए, इसको याद रखने के लिए सिंपल सा तरीका हमने 2 बनाया। एक तो आप याद रख सकते हैं कि इंडोनेशिया की माँ, इंडोनेशिया की माँ। देखिए, मैंने यहाँ पे इंडिया इसलिए नहीं किया था ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो कि इंडिया भी इसमें आ जाएगा। इंडिया एक्चुअली इसमें नहीं आता है। इंडोनेशिया आपको पता होगा कि इंडिया से कर्क रेखा गुजरता है, ना कि विषुवत रेखा। तो इस चीज़ को ध्यान रखेगा कि इंडोनेशिया की माँ। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि इंडोनेशिया की माँ इस तरह से याद रख सकते हैं। इंडोनेशिया से तो पहला देश आपका क्लियर होगा कि इंडोनेशिया ही होगा। की से आप ध्यान रखेंगे, एक देश का नाम है किरिबाती। एग्जाम्स के लिए बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, इस नाम को हम लोग कभी भी पेपर में देखते नहीं हैं, तो आपको याद भी नहीं रखना है। बस ध्यान रखिए कि 3 देश होते हैं, तीनों देश में एक आपका ये आता है किरिबाती, और एक होता है आपका मालदीव। यानी कि इंडोनेशिया की माँ से हम याद रख सकते हैं मालदीव। या फिर एक और ट्रिक मैंने घुमा दिया है इस तरह से कि इंडोनेशिया की द्वीप याद रख सकते हैं, द्वीप याद रखिए। तो बस इस तरह से देखिए कि माँ या फिर द्वीप, दोनों का क्लियर हो जाएगा, इंडोनेशिया, किरिबाती और मालदीव। तो ये हो गया एशिया के 3 देश। ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं सेकंड ट्रिक पे, जो कि अफ्रीका के कितने देश आते हैं भूमध्य रेखा पर। ठीक है। तो देखिए, भूमध्य रेखा पर अफ्रीका के 7 देश आते हैं, और वो 7 देशों के नाम आप यहाँ से देख सकते हैं, युगांडा, सोमालिया, कांगो और कांगो गणराज्य। कांगो और कांगो गणराज्य 2 अलग अलग हो गए, तो ये दोनों ध्यान रखेंगे। एक होता है केन्या और एक होता है गैबोन, और 7वां जो देश है वो पेपर के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, कभी भी इसके जिक्र नहीं होता है, तो ये हम ट्रिक से अलग रखेंगे। 7 को याद रखने के लिए छोटा सा तरीका ये है कि युगांडा की सोमा नाम की कोई लड़की है, युगांडा की है, युगांडा की सोमा कांगो और केन्या गई। ठीक है, कांगो और केन्या गई। नाम आपका सब चीज़ क्लियर है। युगांडा से युगांडा हो गया, सोमा से सोमालिया हो गया, कांगो से 2 लोग तोड़ देंगे, एक तो कांगो और एक कांगो गणराज्य 2 हो गया यहाँ से, और एक उसके बाद आता है केन्या, और गई में से हम ग को उठा लेंगे जो कि गबोन हम याद रखेंगे। तो ये हो गया आपका अफ्रीका के 7 देश, इस तरह से याद रख सकते हैं। और उसके बाद आता है हमारा दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका के 3 देश, बहुत ही सिंपल सा तरीका है, ई कोबरा। कोबरा का भी डिजिटल फॉर्म हो गया है ई कोबरा। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कोबरा याद रख लीजिए, ई कोबरा। ई से हो गया आपका इक्वाडोर। बस थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि ई अगर हम बात कर रहे हैं दक्षिण अमेरिका में, तो ई से कौन सा लेटर स्टार्ट होता है, किस देश का, तो इक्वाडोर का स्टार्ट होता है, यानी कि इक्वाडोर हो गया। और को से कौन सा देश है, तो कोलंबिया आपका है दक्षिण अमेरिका में। और उसके बाद ब्रा से आपका यहाँ पे हो गया ब्राज़ील। ई कोबरा, इसे इस तरह से हम याद रख सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ को याद रखना है कि भूमध्य रेखा पर टोटल कितने देश हैं, 13 देश हैं। और अगर आपसे पूछ ले कि एशिया में कितने देश हैं, 3 देश, अफ्रीका में 7 और दक्षिण अमेरिका में टोटल 3 देश हैं, इस तरह से याद रखेगा। और सभी देशों के नाम आपके सामने हैं, तो मुझे नहीं लगता कि अब आपको इसमें कोई दिक्कत होगी। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके बताइएगा। आशा करते हैं कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा, और कोई और ट्रिक देखना चाहते हैं तो कमेंट कर दीजिए, बता दीजिएगा कि कौन सा नेक्स्ट ट्रिक आपको चाहिए जिसमें आपको कन्फ्यूजन हो। तो बस मिलते हैं किसी और वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।